तो क्या कभी तुमने सोचा कि डीमन स्लेयर का सबसे बेडेस्ट और सबसे खतरनाक कैरेक्टर यानी कि यूरिची अगर तांजीरो के एरा में जन्म लेता तो डीमन स्लेयर की कहानी कितनी ज्यादा औसम और कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती। तो इस वीडियो में हम इसी अलग और इंटरेस्टिंग टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे। और मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे दूं कि ये अल्टरनेट टाइमलाइन की कहानी तुम्हें इतनी ज्यादा अच्छी लगेगी कि तुम अपना ही टाइम भूल जाओगे। तो चलो वीडियो को शुरू करें। तो जैसा कि तुम सबको पता ही होगा कि यूरिची मिचिसाकु का बड़ा भाई होता है। तो अगर यूरिची आज के जमाने में पैदा होता तो मिचिकासु भी आज के जमाने में ही पैदा होता। और जैसे कि तुम सबको पता ही है कि यूरिची ने ही ब्रीदिंग फॉर्म का इजाद किया था, और जिसका मतलब ये है कि इस जनरेशन के मिचिकासु को ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और वो खुद की भी मून टेक्निक कभी डेवलप ही नहीं कर पाता। पर ये मत सोचना कि इस टाइमलाइन में ब्रीदिंग टेक्निक एग्जिस्ट ही नहीं करते। आगे जाके यूरिची उनको एग्जिस्टेंस में लाएगा, लेकिन डीमन लेयर कोर्प्स इस वर्जन में ओरिजिनल की कंपेयर में काफी ज्यादा वीक है, क्योंकि उन्हें यूरिची के आने से पहले ब्रीदिंग फॉर्म के बारे में कोई भी सिखाने वाला नहीं होता। डीमन लेयर अभी के लिए मामूली वेपन से लड़ते हैं और वो डीमंस के लिए कोई ज्यादा बड़ा खतरा भी नहीं है, अनलेस जब तक वहाँ पे यूरिची ना आ जाए। और जब पहली बार यूरिची डीमन लेयर के ग्रुप को ज्वाइन कर लिए और उनको ब्रीदिंग टेक्निक सिखाने लगे, तब जाके डीमन स्लेयर को ये कहीं ना कहीं लगने लग गया कि अब वो डीमंस को बराबरी की टक्कर दे सकते हैं। और अगर मुजान के बारे में सोच रहे हो तो मुजान इन सब चीजों को इग्नोर करते जा रहा है, क्योंकि उसको अब तक लग रहा है कि कोई बड़ा खतरा नहीं है। और इस अल्टरनेट टाइमलाइन में मुजान ओरिजिनल टाइमलाइन से काफी ज्यादा खतरनाक है। पर धीरे धीरे मुजान को ये समझ आने लगता है कि अब कोई सी बड़ी प्रॉब्लम उसके सामने आने वाली है, और उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए वो यूरिची को मारने के लिए बाहर निकल आता है। और फाइनली इस टाइमलाइन में भी मुजान और यूरिची आमने सामने होते हैं। और ओरिजिनल टाइमलाइन जैसे इस टाइमलाइन में भी यूरिची को मुजन की बैंड बजाने में कोई दिक्कत नहीं होती। पर इस कहानी में मुजान अपने साथ अपर लेक लेके आता है, और जब वो ये समझने लगता है कि अब वो ये जंग नहीं जीत सकता, तो वो अपर मून 12 को यूरिची पे हमला करने का ऑर्डर देता है। अब ऑफ कोर्स यूरिची इन सब को इग्नोर नहीं कर पाते और उनको एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। और एक सेकंड के लिए मुजान पे से उनका ध्यान हट जाता है और मुजान उसी वक्त का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन 12 अप्रैल इस टाइमलाइन में काम कैसे करते हैं? तो हम ये अज्यूम करते हैं कि डोल्मा और अकासा को यूरिची नहीं मारते, इसलिए डोमा अपर मून 1 होता है और अकासा अपर मून 2 होता है। लेकिन इन सब भसड़ के बीच जब मिचिकासु को इसके बारे में पता चलता है कि क्या कांड चल रहा है, और वो यूरिची से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ही इस टाइमलाइन में भी मिचिकासु अपने भाई से काफी ज्यादा जलस फील करता है, जिसलिए वो मुजान से जाके हाथ मिला लेता है और कोकोशिबो बन जाता है। और तुरंत ही कोकोशिबो डोमो और अकाशा को हराकर अपर मून का टाइटल अपने नाम कर लेता है। पर जैसा कि तुम सबको पता है कि अकाशा दिमाग से थोड़ा टेढ़ा होता है, तो वो कोकोशिबो को अपर मून 1 के लिए फिर से चैलेंज करता है। अब इस लड़ाई में ओरिजिनल टाइमलाइन के बारे में भी बात होती है, पर इस लड़ाई को हमें कभी दिखा ही नहीं गया। पर इस टाइमलाइन में लड़ाई होती है जो कि हमको दिखाई भी जाती है, और ऊफोटेबल आने वाले एपिसोड में इस लड़ाई को पूरे जोरदार तरीके से दिखाता है। अब इस पूरी फाइट में मुसान भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि उसे देखना होता है कि यूरिची का भाई आखिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते मुजान अकासा और डोमा को मिलकर कोकोशिबो से लड़ने के लिए कहता है। अब ये ऑर्डर अकासा और डोमा को इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये ऑर्डर उनकी ईगो के खिलाफ जा रहा था। पर क्या कर सकते हैं, मुजन का ऑर्डर है, लड़ना तो पड़ेगा। अब कोकोशिबो इनको फिर से हरा देता है, और ये क्लियर हो जाता है कि अपर मून 1 अब कोकोशिबो ही रहेगा। पर इन सब के दौरान तांजीरो की कहानी ओरिजिनल टाइमलाइन जैसी ही चल रही है। उसकी फैमिली मारी जा चुकी है, उसकी बहन डीमन बन चुकी है, और वो खुद डीमन स्लेयर भी बन चुका है। पर तांजीरो की कहानी चेंज होने शुरू होती है मुगन ट्रेन ओर्क से। इस टाइमलाइन में भी वो मुगन ट्रेन ओर्क में इमो को हरा देते हैं और इस जंग को जीत जाते हैं। और बल्कि इस टाइमलाइन में रंगो को भी मुगन ट्रेन ओर्क में कभी मारने ही नहीं जाते, क्योंकि अकासा मुगन ट्रेन ओर्क में तांजीरो और रंगो से कभी लड़ने ही नहीं जाता। लेकिन अब तुम ये कह रहे हो कि ये क्या है, इससे कैसे हो सकता है? तो याद करो कि ओरिजिनल टाइमलाइन में मुजन अकासा को तांजीरो को मारने के लिए भेजता है, क्योंकि उसने
तांजीरो के पास वो इयररिंग्स देख ली होती है, जिससे उसे पता चलता है कि सन ब्रीदिंग वाला बंदा आज भी जिंदा है। और जब मुजन के ऑर्डर के चलते अकासा मुगन ट्रेन ओर्क में अपना अपीयरेंस देता है। पर इस अल्टरनेट टाइमलाइन में मुजन के लिए तांजीरो से बढ़कर यूरिची वाली प्रॉब्लम है, और इसी के चलते रेंगो की कभी मौत ही नहीं होती। रेंगो के फैंस ऐसा होता तो तुम कितने खुश होते, जरा कमेंट में बता के जाना। अब नेक्स्ट अप तांजीरो रोइनो कामगांगुरी के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए डायरेक्टली यूरिची से जाके मिलता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने ही इन सब ब्रीदिंग फॉर्म का इजाज किया हुआ होता है। और जब यूरिची तांजीरो से मिलते हैं तो वो खुद को उसमें देखते हैं, उनके बिलीफ्स और मोरल्स मैच करते हैं, और यूरिची तांजीरो को पसंद करने लगते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यूरिची तांजीरो को अपनी गाइडलाइंस में लेते हैं और उसको वो सब सिखाते हैं जो उनको पता है। और अगर तुम सोच रहे थे कि ओरिजिनल स्टोरी लाइन में तांजीरो को ओवर पावर दिखाया गया था, तो सोच लो इस टाइम लाइन में तांजीरो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। यूरिची तांजीरो को समझाता है कि वो सन ब्रीदिंग यूजर है, और अब वो तांजीरो को सन ब्रीदिंग, डीमन स्लेयर मार्क, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड्स, सेल्फ स्टेट और रेड ब्लेड को मास्टर करने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। अब ऑफ कोर्स बाकी के डीमन स्लेयर की योद्धा भी अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करना शुरू कर देते हैं, पर वो सबसे पहले तांजीरो इसको अनलॉक कर लेता है, क्योंकि ऑफ कोर्स तांजीरो इस सीरीज का मेन हीरो है। अब आगे जो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क आता है, उसके अंदर तांजीरो अपनी ट्रेनिंग के अर्ली स्टेज पे होता है, जिस कारण से वो अपने मार्क को अनलॉक तो कर लेता है, पर उसको गेप्तारो को हराने में तब भी मुश्किल फेस होती है। पर ओरिजिनल टाइमलाइन जैसे ही इस टाइमलाइन में भी वो गेप्तारो को हरा देते हैं। बस फर्क इसमें इतना है कि इस बार टांगर रिटायर नहीं करता और वो हसीराव बना रहता है। अब आगे का आर्क यानी कि सो स्मिथ विलेज वाला आर्क, वो भी ओरिजिनल टाइमलाइन के जैसे ही इस टाइमलाइन में भी कंटिन्यू होता है। बस इस बार चेंज ये होता है कि मिस्सूरी और मुचुरी अपने डीमन लेयर मार्क ऑलरेडी अनलॉक कर चुके थे, तो वो लोग इस आर्क के विलन को काफी आसानी से हरा देते हैं, जैसे कि उनका डीमन मार्क ऑलरेडी अनलॉक होता है। और फाइनली वो पल जिसका सब लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी कि द फाइनल आर्क। तो फाइनल आर्क बैटल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस है कि अकासा और तांजीरो आपस में नहीं लड़ते। ओरिजिनल टाइमलाइन में ये बैटल इमोशनल थी, क्योंकि तांजीरो बेसिकली रेंगो के किलर के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन इस स्टोरी में ये नहीं होता। तो इसलिए हम ये बिलीव करते हैं कि तांजीरो का अपोनेंट इस लड़ाई में कोई और होगा। तांजीरो के साथ दूसरा हसीरा लड़ सकता है गोमी की जगह, और बाकी के सारे हसीरा जेन्युइनली अपन मून के साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन में लड़ेंगे, ओरिजिनल प्लॉट से थोड़ा सा हटके। एग्जाम्पल अकासा या डोमा सेनबी या फिर गोमी के खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि कोकोशिबा अब एक डिफरेंट बैटल में बिजी हो सकता है। अब एकदम फाइनल बैटल में 2v2 होता है, जिसमें एक तरफ मुजन और कोकोशिबो है, वहीं दूसरी तरफ यूरिची और तांजीरो है। इस फाइट के दौरान तांजीरो यूरिची के साथ मिलकर सारी पावर अप्स फुल्ली मास्टर कर लेता है। पर इस बैटल में आगे जाके दो सेपरेट 1v1 होते हैं, जिसमें एक तरफ यूरिची कोकोशिबो से लड़ता है और दूसरी तरफ मुजन तांजीरो से लड़ता है। अब एक तरफ तांजीरो अपनी फुल्ली ताकत को यूज करके मुजन से लड़ने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ यूरिची अपने भाई से इमोशनल एनकाउंटर करते हैं। अपने भाई की इन हरकतों को देखकर यूरिची काफी ज्यादा दुखी होते हैं, पर बिना किसी ऑप्शन के उनको इस लड़ाई को पूरी पावर के साथ लड़ना पड़ता है। कोकोशिबो को रियलाइज हो जाता है कि वो D1 बनने के बावजूद भी अपने भाई से लड़ाई नहीं लड़ सकता। कोकोशिबो हार मान लेता है और काफी दर्दनाक तरीके से चिल्लाने लगता है, जिसको देखकर यूरिची को उन पर दया आती है और वो कोकोशिबो पर एक फाइनल वार करते हैं और अपने भाई को इस दर्द से मुक्त करवा देते हैं। और जब कोकोशिबो डस्ट में कन्वर्ट होता है, तब यूरिची उनके पास एक फ्लूट देखते हैं जो उन्होंने उसे बचपन में दिया था। तब यूरिची की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, पर वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हैं और अपने भाई को अलविदा करने के बाद तांजीरो की मदद करने के लिए चले जाते हैं। अब मुजान को तांजीरो और यूरिची दोनों तरफ से घेर लेते हैं और उसको ओवर पावर करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर तक ये लड़ाई चलती है, पर आखिर में मुजन ये समझ जाता है कि उसको अब यहाँ से निकलना है, तो उसको तांजीरो को डीमन बनाना ही पड़ेगा। और कैसे तो भी फाइनली बचाते हुए मुजन अपना खून तांजीरो के अंदर डाल देता है, जिससे डीमन किंग तांजीरो पैदा हो जाता है। अब अगली लड़ाई शुरू होती है डीमन किंग तांजीरो और यूरिची के बीच में। अब ये लड़ाई
काफी वियर्ड तरीके से जा सकती है, पर तुम इमेजिन करो कि ये लड़ाई किस तरीके से जा सकती है और अपना इमेजिनेशन कमेंट सेक्शन में उतार दो, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि इस लड़ाई का कोई बहुत बड़ा रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तानजीरो मुजन के ब्लेड का अपने ऊपर कंट्रोल फिर से पा लेगा और इसके बाद एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल। और फाइनली डीमन स्लेयर की ये टाइमलाइन काफी कम लोगों की मौत से खत्म होती है और स्टोरी की काफी हैप्पी तरीके से एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।